बाप दादा ने कहा, लौकिक दुनिया में भी अगर कोई कुछ सुनता है, सुनाता है, तो उस बात को स्मृति में भी लाता है। तुम बच्चे भी यहाँ रोज सिर्फ मुरली सुनते हो या मुरली का स्वरूप भी बनते हो। स्वरूप में लाना अर्थात प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना संगम युग की विशेषता ही है। अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी उसका प्रत्यक्ष फल। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। तो हर एक ब्राह्मण अपने से पूछे, अभी का वर्षा ले लिया है या अभी पाना है? बाबा ने कहा, अगर पा लिया है तो उसकी पहचान है, वह अमृत वेले फरियाद नहीं करेंगे बल्कि याद में रहेंगे, क्योंकि जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है वहां याद नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, फरियाद में क्वेश्चन मार्क होता है, अर्थात उलझन होती है, और याद में खुशी का खजाना प्राप्त होता है। फिर बाबा ने 3 प्रकार के योगी बच्चों का समाचार सुनाया। पहले हैं योग लगाने वाले योगी, दूसरे सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे योग द्वारा विघ्न हटाने और पाप मिटाने की मेहनत करने वाले योगी। बाबा ने कहा, जो नंबर 1 बच्चे हैं वह स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। वो कभी ऐसी मेहनत या फरियाद नहीं करते कि आज सुख दो, शांति दो। बस संकल्प का बटन दबाया और उनके लिए खान खुल जाती है। फिर दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वो ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन कभी बहुत कमाते हैं, कभी कम कमाते हैं, तो खुशी भी कभी तो बहुत रहेगी और कभी कम हो जाती। कभी देखो तो बहुत संपन्नता स्वरूप, और फिर कभी कहते हैं और चाहिए और चाहिए, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं रहते। और तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले होते हैं ना, कमाया और खाया, स्टॉक जमा नहीं होता, इसलिए वह सदा खुशी में नहीं नाच सकते। भले मेहनत बहुत करते हैं, परंतु कभी दिल शिकस्त होते और कभी दिल खुश हो जाते। तो अब हर एक ब्राह्मण ये चेक करे कि मैं कौन से नंबर का योगी हूँ। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।